ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर दक्षिणेश्वर में सत्प्रसंग कर रहे हैं। शाम को 3-4 बजे होगा। 9 अगस्त 1885। वहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ठाकुर के युवा भक्त द्विज एवं उनके भाई पिताजी के साथ ठाकुर के पास आए थे, श्री रामकृष्ण के पास आए हैं। एवं मास्टर मशहूर उल्लेख किया कि उनके पिताजी पसंद नहीं करते कि उनके बेटे लोग ये श्री रामकृष्ण के पास आवे। यद्यपि वो बहुत अच्छा कर्म करते थे, मार्चेंट ऑफिस में स्वयं वकील थे, रिचर्डसन एंड कंपनी में काम करते थे। तो ये इतना उनका होते हुए भी उनका ये रुचि नहीं था कि श्री रामकृष्ण के पास आवे, लेकिन वो खुद श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो श्री रामकृष्ण उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे लड़के लोग यहाँ पर आते हैं, इससे आप और कुछ नहीं समझेंगे। अर्थात यू शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड, दूसरा कुछ नहीं समझना चाहिए। इसका अर्थ है कि श्री रामकृष्ण को वो द्विज के पिताजी पसंद करते हैं, लेकिन उनके डर है कि श्री रामकृष्ण के संस्पर्श में आकर ये अगर साधु बन जाए तब मुश्किल हो जाएगा। आध्यात्मिकता तो ठीक है, ये करके समझा छोड़ के चले जाए, इसलिए वो सावधानता अवलंबन कर रहे हैं। ठाकुर ये भाव लेकर कह रहे हैं, इससे आपको इसे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं इन लोग को सोचा छोड़ने के लिए नहीं बता रहा हूँ। आई एम नॉट एडवोकेटिंग दे शुड रिनाउंस द वर्ल्ड। मेरा जो कहना है, चैतन्य लाभ करके संसार में रहो, ये मेरा नारा है। देयर इज नो हार्म इन स्टेइंग इन द वर्ल्ड, लेकिन यू शुड स्टे इन द वर्ल्ड विद डिस्क्रिमिनेशन, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। और वो कहते हैं इसका सूत्र क्या है, अनासक्त होकर संसार करना। ये ठाकुर का वाणी है, वो हम लोग चर्चा किए थे, जो भगवद गीता में 3 अध्याय में दिया है 19वां श्लोक में। तस्मात् असक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्त ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो संसार में असक्त होकर, आसक्तिहीन होकर कर्तव्य कर्म करते चलो। कब, कितना समय? असक्त सततम, प्रतिनियत, निरंतर। मे यू नेवर बी विदाउट वर्क, वी शुड बी ऑलवेज एंगेज इन सम वर्क और अदर विथ डिटैचमेंट। यही बात हुआ। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं यही मेरा नारा है, आपको बेटे लोग को मैं सिखाता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं बोलते हैं कि तुम लोग छोड़ के चले आओ। श्री रामकृष्ण का जो वाणी है वो सबको समझाते हैं कि ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। वो आप संसार में रहते हुए लाभ करें, ये संसार छोड़ के लिए लाभ करें, वो आपका रुचि है। इट्स नॉट मैंडेटरी
कि आपको संसार छोड़ के ही आपको लाभ करना पड़ेगा, लेकिन संसार में रहते हुए लाभ करने के लिए थोड़ा उसमें जीवन शैली जानने का जरूरत है। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड। संसार में रहने का जो शैली है वो पहले अपनाना चाहिए। यू हैव टू लर्न, ऐसे नहीं होगा। और वो शैली क्या है, सीक्रेट क्या है? असक्त होकर कर्म करो। बता दिया, भगवद गीता में हम लोग उद्धृत करके दिखाया, और यहाँ पर भी ठाकुर वही बात बताते हैं, असक्त होकर कर्म करो। अभी इसको परवर्ती श्लोक में जो भगवद गीता में है, चैप्टर 3 वर्स 20, कि ये जो आसक्त होकर कर्म करना है, ये जनक आदि जो राजर्षिगण ये किया था, जनक, कश्यप इत्यादि। तो उन लोग ये पंथा अवलंबन करके ये आसक्तिहीन कर्म किया था। उदाहरण है, तो इसके उदाहरण है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर जो उल्लेख किया है, जो क्योंकि वो क्यों किया, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कुर्तमर्वती, इसी बताया तस्मात् असक्त सततम, निरंतर तुम कर्म करो। तो ऐसी जो कर्म जो करने का शैली है, प्रोसेस है, ये जनक आदि ऋषिगण ऐसी कर्म किया था। जनक, कश्यप इत्यादि जो राजन्य वर्ग है, देवर राजा, राजर्षि क्यों कहा, राजा च ऋषि च, अर्थात राजा होते हुए भी उन लोग ऋषि तुल्य थे। कारण उस संसार में कर्म करने का शैली, रहस्य उन लोग प्राप्त कर लिया। श्री रामकृष्ण का कहना है कि संसार में रहते हुए ईश्वर प्राप्ति संभव है, प्रोवाइडेड वी नो द आर्ट ऑफ लिविंग। वो अब तक करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है। तो इसीलिए जो जनक आदि ऋषिगण का जो उदाहरण दिया है, वो हमें देखना पड़ेगा। वो डायरेक्टली संसार नहीं किया, संसार को संसार करने के पहले उन लोग अपने को प्रस्तुत कर लिया। एवं और एक बात बताया कि ये जो उन लोग किया है, इसमें लोक संग्रह का भी एक उनका जो उद्देश्य था। उन लोग तो कर्म किया, निष्काम कर्म किया, एवं उनसे अनेक व्यक्ति का कल्याण हुआ। कल्याण दो तरह से हुआ है। एक है कि उन लोग आसक्तिहीन होकर कर्म करने से उनका तो खुद का कल्याण हुआ, एवं उनके कल्याण के कारण उनके अधीन जो प्रजा वर्ग, उनका भी कल्याण हुआ। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिला, अनबायस्ड एडमिनिस्ट्रेशन मिला। तो ये एक बात है। दूसरा, उनको देखा देखी उन लोग भी निष्काम कर्म करने में व्रती हो जाएंगे। यह है बात, इज इम्पोर्टेंट कि वाई ठाकुर इज सो मच इंटरेस्टेड फॉर दिस यंग स्पिरिचुअल एस्पायरेंट्स। क्योंकि इन लोग जो आदर्श जीवन दिखाएंगे, उससे उनको देखा देखी अनेक व्यक्ति ये मार्ग अनुसरण करेंगे। दे विल सेट अप मॉडल्स। ठाकुर का जो
कहने का बात है, यस कम हियर, एक दो व्यक्ति को उद्धार करने के लिए नहीं, आम जनता को उद्धार करने के लिए। इसीलिए उनको एक कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके जाना है ताकि उनको दिखा दे कि सब आदमी फॉलो करेंगे। तो ये जो जनक आदि जो ऋषिगण जो किया था, राजर्षिगण किया था, तो अभी भी हमारे एक आदर्श है, मॉडल है, हम उसको ऊपर देखते हैं जी। उनके जैसे हम भी अगर संसार करें, हम ईश्वर प्राप्त करेंगे, लक्ष्य प्राप्ति होगा। तो इसके बारे में ये परवर्ती श्लोक में जो भगवद गीता में कहा है 21वां श्लोक में, जद जदा चरति श्रेष्ठ तत्त देवी तरो जना सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये है बात। जद जद आचरित श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है, जो सम्मानीय है, दोज हु आर दी क्रीम ऑफ द सोसाइटी, द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, जो वरिष्ठ है, जिनके जीवन अन्न के लिए अनुकरणीय है, जो श्रेष्ठ है, उनका जो आचरण है, आचरति तत्त एव इतरो जना, जो आम जनता है उनका आचरण अनुसरण करते, फॉलो करते हैं, उसको देखा देखी। सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, वो जो प्रमाण करेगा जीवन में, बाकी आदमी उसको फॉलो करेगा। अगर वो निष्काम कर्म करते हुए आपने अविष्ट लक्ष्य में पहुंच जाए तो सामने एक मॉडल है, उदाहरण है, तो उसको देखा देखी सब आदमी फॉलो करेगा। इसीलिए दे हैव बीन मेड द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर भी ठाकुर कहते हैं कि मैं ये जो त्यागी युवागण है, मैं इनको अनुरूप रूप से ईश्वर को पकड़ते हुए संसार करने की सलाह देता हूँ, ताकि अगर इन लोग संसार में रहते हुए ईश्वर को प्राप्त कर सके, इनको देखा दे कि सब आदमी ऐसी करेगा तो उन लोग को भी परम कल्याण होगा, संसार में रहते हुए ईश्वर प्राप्त करेगा। तो करने के लिए तो मॉडल चाहिए ना, इसीलिए मैं ये बच्चे को बुला के हम सब सिखाते हैं। यह है जो मार्मिक बात है कि ये जो उनको जो आसक्तिहीन जो कर्म करना है, ये जो शैली है, ठाकुर कहते हैं कि ये हम इन लोग को बताते हैं ताकि ये अपने जीवन में अपनाएं एवं ताकि इनके माध्यम से अनेक का कल्याण हो जाए। उनके पिताजी तो सोच रहे हैं कि ये अगर कुछ छोड़ के चले जाए, तो उन्होंने बताया ऐसी नहीं है, वो मतलब नहीं है। तो अगर इनको हम सिखाते हैं कि संसार में रहते हुए तुम ईश्वर को प्राप्त करो, लेकिन उसके पहले तुम्हारे प्रस्तुति का ज़रूरत है, मैं बताता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर बारंबार आना जरूरी है। तो और इसके लिए क्या बताया कि अगर वो उसके कहने के लिए, उसको प्रस्तुति के लिए क्या है, मन ऐसी तो कोई प्रस्तुति बिना संसार में छोड़ दिया जाए, तब उससे हमारा संसार में आसक्तिहीन होकर रह नहीं पाएंगे, संसार में वो चिपक जाएगा। तो एक उदाहरण दिया हम लोग देखे हैं कि जो सोना का एक खंड, वो मिट्टी में भी रख दिया जाए, पानी में भी रख दिया जाए, या बक्सा में रख दिया जाए, सोना ही रहेगा। लेकिन जो धातु सोना नहीं है, तांबा है, ये लोहा है, क्या होता है, बाहर में रख देने से वो डीके लग जाता है, जंग खा जाता है, मलिन हो जाता है। सोना का जैसे नहीं होगा, वो बदल जाएगा, इट बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड। जो लोहे का एक खंड अगर रख दिया जाए जो बाहर में, तो कालक्रम में क्या होगा, जो पानी में, हवा में, मॉइस्चर में, वो धीरे धीरे जंग खा जाएगा, इट बिकम
रस्टेड आउट, worn आउट। अगर वो लोहा को हम परस्पर को स्पर्श करके सोना में रूपांतरित करें तब वो जंग नहीं खाएगा। तो संसार ऐसी है, परिवेश में है, हमें मिट्टी में है, तो मिट्टी में वो खंड अगर लोहे रूप से रख दिया जाए तो खतरा है। अगर मिट्टी में ही रहना है तो पहले उसको सोना में रूपांतरित करो, जिसे परश पाथर के स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है। वैसे भगवान रूप परश पाथर को स्पर्श करने से हमारा मन रूप लोहा सोना में परिवर्तित हो जाएगा, और उसके बाद अगर वो संसार में रहें तो कोई हानि नहीं रहेगा, वो बराबर सोना ही रह जाएगा, अपरिवर्तित रह जाएगा। उससे आप कोई जो नुकसान का बात नहीं है। इट कैनॉट गेट डिजेनरेटेड, इट विल बी एक्टिंग लाइक अनएफेक्टेड। उनसे कोई संसार में आसक्ति पैदा नहीं होगा, अर्थात भगवान को कभी भूल नहीं होगा। संसार में अनासक्त होकर करना के मतलब है विषय आसक्ति छोड़ना है। विषय आसक्ति छोड़ने का मतलब ईश्वर में अनुरक्ति होना चाहिए। ईश्वर में अनुरक्ति ही विषय आसक्ति हमें छुटकारा देते हैं। वो करने के लिए हमें प्राथमिक रूप से मन को अनासक्त करना पड़ेगा। जैसे जनक आदि राजर्षिगण किया है, अश्वपति वगैरह। जनक आदय कहा है, नॉट ओनली जनक, देयर हैव बीन मेनी एग्जाम्पल्स in our holy past, those who practiced and realized God while they were engaged in worldly activities। ये उदाहरण है जो भगवद गीता में भी कहा है एवं ठाकुरों कहते हैं कि ये तो होता है। तो दीजा के पिताजी को ही बात समझाते हैं कि देखो, ये तुम्हारे जो लड़के को लोग हैं यहाँ पर आते हैं, इससे तुम्हारा दूसरा कुछ नहीं सोचना। मैं उसको ऐसी बताता हूँ, चैतन्य लाभ करके संसार में रहो एवं अनासक्त होकर संसार करो। तो जो जैसे जनक आदि ऋषिगण किया था उसी करने से तुम्हारा हानि नहीं होगा। ये प्रसंग में और उदाहरण देते हुए ठाकुर दीजों के पिताजी को समझा रहे हैं एवं दीजों के पिताजी को समझाते हुए ठाकुर ये वाणी सबको लिए प्रस्तुत किया है। इट्स ए जनरल मैसेज फॉर वन एंड ऑल दैट हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड अटेन गॉड। ये हमारा मामला है। जीवन में ईश्वर को प्राप्त करना है। ईश्वर प्राप्त करने के लिए जो जहाँ पर है वहाँ पर रहते हुए अगर ईश्वर को प्राप्त किया जाए वो सबसे अच्छा है। संसार छोड़ के जाके वो जो इट्स नॉट मैंडेटरी, वो तो दूसरा व्यक्ति कम हो गया। तो संसार में रहते हुए अगर हम ईश्वर प्राप्त कर सकें, उसी का जो उपाय रहस्य ठाकुर उन्मोचन कर रहे हैं, उसी का चर्चा आंशिक किया है। और भी उदाहरण देके ठाकुर इसको और भी समझाएंगे, जिसका विचार जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शाम को रामकृष्ण मठ लखनऊ में एक विशेष कार्यक्रम है, जिसका कार्यसूची हम लोग व्हाट्सएप में भेजे हैं। स्पिरिचुअल रिट्रीट, आध्यात्मिक शिविर, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक एक भाषण होगा कि हमारे दैनंदिन जीवन में अद्वैत वेदांत का व्यावहारिक प्रयोग
the practical application of Vedanta in our day-to-day life. हमें सर्वदा महसूस होता है जो हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं, अद्वैत वेदांत, जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या सब एक ही है, यह जो मतवाद है, दर्शन है, वो क्या हमारे दैनंदिन जीवन में कोई प्रासंगिक है? इसका प्रासंगिकता, रिलेवेंस, एंड नॉट ओनली प्रासंगिकता, ये हमारे जीवन में कितना फलदायी है, द बेनिफिट, ये करने से जीवन कैसे उन्नत होता है, व्यावहारिक प्रयोग कैसे किया जाए, अद्वैत वेदांत का जो तत्व, इसके बारे में चर्चा होगा। जो मैसूर में जो जोगानंद सरस्वती मठ है, उसके पीठाधीश्वर श्री शंकर भारती महास्वामी जी, वो लखनऊ में पधारे हैं। वो हमारे मठ में आज पदार्पण करेंगे एवं इसके बारे में हमें सुनाएंगे। बहुत ही पहुंचा हुआ स्वामी जी है, बहुत ही इज़ वेरी फेमस, तो वो आज हमारे मठ में आके सुनाएंगे। आप जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन के ये 125वां वर्षगांठ चल रहा है। एक बरसठ व्यापी नाना प्रकार का जो कार्यक्रम, ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन of the 125th anniversary of the foundation of Ramakrishna Mission 1 मई 1897 में हुआ था और 1 मई 2022 से फिर 31 दिसंबर 2023 तक ये 1-1.5 साल का जो कार्यक्रम है, इसमें नाना प्रकार का अनुष्ठान हो रहा है। इसमें से ये एक है जो हमारे दैनंदिन जीवन में अद्वैत वेदांत का सार्थक प्रयोग। आप लोग सब स्वागत है। इसके लिंक भी हम लोग भेजेंगे, इसमें शामिल होना चाहिए। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।